तेज रफ्तार हाईवा की ठोकर से बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। चक्का जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोयले से लदी हाईवा तेज रफ्तार से बालकों की ओर आ रही थी। विपरीत दिशा से शाइन मोटरसाइकिल सवार को परसा भाटा के पास ठोकर मारी। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट देख के साथ आज क्या बात बोल जाए साहब है हमारे, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, यही साहब है, बोल जाए साहब है हमारे, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, यही साहब है। लक्ष्मणगढ़ के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर लक्ष्मणगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। लगातार 7 दिन कोहरा और बादल छाए रहे। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी 10 मीटर तक ही रही। करीब 1 सप्ताह तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर के बाबूलाल खमावत ने बताया कि पूर्वी दक्षिणी ठंडी हवा सक्रिय है। इसके कारण ठिठुरन है और बादल छाए हैं। इसमें सर्दी बढ़ने की संभावना है। पिछले दिनों बारिश के बाद लगातार बादलों की स्थिति बनी हुई है। अभी तक तापमान जमाव बिंदु पर नहीं पहुंचा। जनवरी के अंत तक ऐसा ही मौसम रहता तो फसलों की पैदावार भी काफी बेहतर होगी। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। लोन वराछू को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। इस अभियान से प्रभावित होकर अधीक्षक दंतेवाड़ा सिद्धार्थ तिवारी के सामने 3 सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला लिया है। इस लोन वराछू अभियान को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। अभी तक इस अभियान से 124 इनामी सहित 495 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही पुलिस की सूझबूझ से एक 10,000 इनाम वाले नक्सली की गिरफ्तारी कटे कल्याण थाना अंतर्गत हुई है। जगदलपुर में बैंक से राशि आहरण करने वाले के पश्चात भी एटीएम में राशि जमा न कर धोखाधड़ी और गबन के मामले में पूर्व में 3 आरोपी योगेश यादव, कैलाश यादव, ललित तरांश साहू को गिरफ्तार किया गया था। मामले को एक और आरोपी मोहम्मद मंजूर रजा जो घटना के पश्चात फरार था। मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा धोखाधड़ी और गबन के मामले में अपराध का एक मुख्य आरोपी मंजूर रजा को गिरफ्तार किया गया है। मामले का एक अन्य आरोपी राजा उर्फ फिरोज खान में भी फरार है। गिरफ्तार आरोपी से अभी पूछताछ की जानी है, जिस हेतु आरोपी को पुलिस रिमांड में लिया जा रहा है। में जगदलपुर शहर के अंतर्गत सीएमएस कंपनी के जो कस्टोडियन है, इनके द्वारा संबंधित बैंक से राशि आहरण करने के पश्चात एटीएम में राशि जमा न करने के संबंध में थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस पर 420 और अन्य धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। इसमें 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले का एक मुख्य अभियुक्त मंजूर रजा जो अपराध कायमी के पश्चात सकुना से फरार चल रहा था, जिसे आज कोतवाली पुलिस के द्वारा जो है पकड़ा गया है। खबर कोरबा से है, जहां पर बेरोजगार भू विस्थापितों ने ACCL गेवरा कोयला खदान को लगभग 2 घंटे 3 सावेल, एक ड्रिल मशीन, अनेक डंपर को अवरुद्ध किया गया। वैकल्पिक रोजगार को लेकर रोजगार भू विस्थापित अपने रोजगार के लिए ACCL की कोयला खदान गेवरा में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लगभग 2 घंटे कोयला खदानों की मिट्टी तथा कोयला सरफेस के कामों को बंद करा दिया गया। खदान इसके लिए बंद कर दी। 2 साल से GMCJ में घुमा रहा है। बच्चे लोग को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए ये लोग कागजात जमा कर दिए हैं, उसके बाद भी कोई अधिकारी रहता नहीं है, सुनता नहीं है बात, इसलिए बंद करना पड़ा। तो भाटी साहब आ रही से अभी 8-10 आदमी दिया था परम्परा 4 दिन 8 दिन के बाद जो नहीं करा कहीं से आए के झूठा तो वादा रबे करते मन में हम लोग कोई विश्वास नहीं है। और जो खाई डबरी के पेंडिंग है 111 आदमी के दलित मन के वो मतलब तत्काल किराए पर भी कहे हैं। तो बहुत दिन हो गए, 6 साल हो गए, ध्यान नहीं देते। खाली दलित होने के नाते मन ध्यान नहीं देते और लोग मतलब 1000-1500 आदमी ने परमिट कर चुके हैं।
दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में डेनेक्स बस निर्माण के बाद क्षेत्र में बहुत ही कम समय में विश्वसनीय छवि बना चुके डेनेक्स अब आरओ वाटर के क्षेत्र में भी आगे आ रहा है। जिला संयुक्त कार्यालय में जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा, जिला पंचायत सीईओ आकाश शिकारा के द्वारा डेनेक्स आरओ वाटर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आरओ वाटर को जिले के शासकीय भवनों के साथ साथ सभी घरों तक पहुंचे ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डेनेक्स आरओ वाटर की कीमत 25 रुपए रखी गई है। आगामी दिवसों में डेनेक्स आरओ वाटर को जिले के साथ साथ अन्य जिले में भी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मानव शरीर के लिए डेनेक्स आरओ वाटर का TDS 110 ppm है, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका उपयोग से अंदर की बीमारियों से नियंत्रण पाया जा सकता है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने में दर्ज हो रही है FIR। सपा कार्यालय में सदस्यता अभियान के दौरान उमड़ पड़ी भीड़। सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा पर दर्ज हुई है FIR। कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई। हसनगंज इलाके में बिना अनुमति की निकाली गई थी बाइक रैली। बाइक रैली का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। ADCP उत्तरी प्राची सिंह ने की है कार्रवाई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिना किसी अनुमति के रैली निकाली गई और दर्ज की गई है FIR। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन में दर्ज की गई है FIR। बिना अनुमति के बाइक रैली निकाली गई। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। उसके बाद ये वीडियो इंस्टाग्राम पे अपडेट किया गया। और अब आपको गाजियाबाद से खबर बता देता है। गाजियाबाद से खबर, दिल्ली NCR में बढ़ा ठंड का कहर। बढ़ती ठंड के कारण लोगों ने लिया अलाव का सहारा। ठंड के साथ साथ बढ़ने लगी है धुंध। दिल्ली NCR में बढ़ा ठंड का कहर।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ा ठंड का कहर। बढ़ती ठंड के कारण लोगों को अलाव का सहारा। ठंड के साथ साथ बढ़ने लगी है धुंध। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा ठंड का कहर। लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर। गाजियाबाद से खबर, दिल्ली एनसीआर में बढ़ा ठंड का कहर। बढ़ती ठंड के कारण लोगों को अलाव का सहारा। और अब आपको बदायूं से खबर बता देते हैं, जहां पर पुलिस पर लगा वसूली का आरोप। आचार संहिता की आड़ में पुलिस ने की वसूली। बदायूं से खबर, 5,000 कैश और साथी के पेटीएम ने कराया ट्रांसफर। महिला प्रधान ने लगाया पुलिस पर 10,000 रुपए लेने का आरोप। बरेली के आलमपुर गांव की महिला प्रधान का आरोप। एडीजी बरेली जोन तक पहुंचा मामला, जांच के दिए आदेश। पूरे मामले की सीओसीटी कर रहे जांच। 13 जनवरी को बदायूं से लौट रहे थे भुक्तभोगी दंपति। गाड़ी में झंडा लगा देख पुलिस ने की थी 10,000 रुपए की वसूली। पुलिस ने एनडीपीएस कुंवरगांव थाने में तैनात दरोगा सिपाही पर आरोप। वसूली करने का लगाया आरोप। आचार संहिता की आड़ में पुलिस से की वसूली। छत्तीसगढ़ जिला राजनाथ गांव के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने पत्रकारों के सामने वर्ष 2021 में जिले में घटित हुए अपराधों और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वर्ष 2021 में अपराधों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा सतत कार्रवाई कर रोकथाम के सार्थक प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2021 में स्थानीय अधिनियम के तहत घटित अपराधों के अंतर्गत 15,089 प्रकरणों में 1,507 निराकृत हुए, जिसमें 15,678 गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 82 प्रकरण विवेचना में लंबित हैं। पिछले साल कुल जिले में 6,500 अपराध लगभग दर्ज हुए हैं और पूरे अपराधों का जो उसमें अगर पेंडेंसी देखा जाए तो 15% से कम है। बाकी सारे अपराध जो निकाल दिए गए हैं और कुछ अच्छी चीज़ ये हुई है कि इन्वेस्टिगेशन का जो स्तर है काफ़ी बढ़ा है। करीब 25 मामले में सजाएं हुई हैं, 4 मामले में तो आजीवन कारावास की सजा हुई है, 2 मामले में फांसी की भी सजा हुई है। तो हम लोग की कोशिश ये है कि आने वाले जो साल है, इस साल में इन्वेस्टिगेशन का और स्तर अच्छा रहे, ताकि अपराधियों में एक भय रहे कि उनको सजा भी पुलिस जो है गिरफ्तार करने तक ही नहीं है, उनको सजा भी दिलाने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बालोद जिले की युवा मोर्चा की टीम द्वारा एक अलग तरीके से सरकार के खिलाफ छेरछेरा का पर्व मनाया जा रहा है। दरअसल लोक पर्वत हर चेहरा मांगने का पर्व होता है, परंतु यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आम जनता को भूपेश सरकार के खिलाफ जागरूक करते नजर आए। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मांगने आज छेरछेरा का पूर्व युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा चुना गया। शहर शहर, गांव गांव, गली गली, दुकान जाकर बेरोजगारी भत्ता मांगने लगे। बाबा दे देगा।
तेज बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तेज बघेल। और सुकमा से आपको इसी बीच खबर बता देते हैं। सुकमा से खबर, नक्सलियों से जवानों की जबरदस्त मुठभेड़। मारजम इलाके में नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़। दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा की डीआरजी की टीमों का संयुक्त ऑपरेशन। विशेष ऑपरेशन पर निकली डीआरजी की टीमों से हो रही मुठभेड़। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। सुकमा से खबर, नक्सलियों से जवानों की जबरदस्त मुठभेड़। मारजम इलाके में नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़। दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा की डीआरजी की टीमों का संयुक्त ऑपरेशन। विशेष ऑपरेशन पर निकली डीआरजी की टीमों के साथ मुठभेड़। दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा की डीआरजी की टीमों का संयुक्त ऑपरेशन। विशेष ऑपरेशन पर निकली डीआरजी की टीमों से हो रही मुठभेड़। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। मौके पर बड़ी संख्या में जवानों की मौजूदगी। सुकमा से खबर, नक्सलियों से जवानों की जबरदस्त मुठभेड़। मारजम इलाके में नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़। दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा की डीआरजी की टीमों का संयुक्त ऑपरेशन। विशेष ऑपरेशन पर निकली डीआरजी की टीमों से हो रही मुठभेड़। दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा की डीआरजी की टीमों का संयुक्त ऑपरेशन। विशेष ऑपरेशन पर निकली डीआरजी की टीमें। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। मौके पर बड़ी संख्या में जवानों की मौजूदगी। दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा की संयुक्त डीआरजी की टीमों ने ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। विशेष ऑपरेशन पर निकली डीआरजी की टीमों से हो रही मुठभेड़। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड समीर दुबे जी जुड़ चुके हैं। समीर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, जबरदस्त मुठभेड़ हुआ है और समीर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपको फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा की संयुक्त डीआरजी की टीमों ने ऑपरेशन चलाया, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर।
मौके पर बड़ी संख्या में जवानों की मौजूदगी। हमारे साथ स्टेट हेड समीर जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। समीर जी, क्या कुछ जानकारी है? बताना चाहूंगा कि सुकमा जिले के मारजूम इलाके में नक्सलियों के जवानों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जो है 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा के डीआरजी की संयुक्त टीम द्वारा यह ऑपरेशन को किया गया है। जी समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको बलाईगढ़ से खबर बता देता है। बलाईगढ़ से आपको खबर बता देते हैं। उससे पहले लखनऊ से खबर जहां पर अब्दुल्ला अखिलेश से मिलने पहुंचे पार्टी कार्यालय। और बलाईगढ़ से आपको खबर बता देते हैं। बलाईगढ़ से खबर, 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। उपचुनाव के प्रचार के दौरान हुआ खूनी संघर्ष। खूनी संघर्ष के दौरान चले लाठी डंडे। कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। 2 लोगों को बिलासपुर किया गया है रेफर। दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। बिलाईगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। घटना का वीडियो भी आया सामने। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उपचुनाव के प्रचार के दौरान हुआ खूनी संघर्ष और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिलाईगढ़ से। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और आप यहां देख सकते हैं जमकर चले हैं लाठी डंडे। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं जहां पर अब्दुल्ला आजम पहुंचे हैं अखिलेश से मिलने। अब्दुल्ला अखिलेश से मिलने पहुंचे पार्टी कार्यालय। आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला अखिलेश से मिलने पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय। अब्दुल्ला आजम पहुंचे अखिलेश से मिलने। अब्दुल्ला अखिलेश से मिलने पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय। आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला आजम अखिलेश से मिलने पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय। लखनऊ से खबर, अब्दुल्ला आजम पहुंचे अखिलेश से मिलने। अब्दुल्ला अखिलेश से मिलने पहुंचे पार्टी कार्यालय। बता दें आपको कि आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला अखिलेश से मिलने पहुंचे पार्टी कार्यालय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर नोएडा में चुनाव आयोग की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर अब सीएम ने प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने इस मामले पर कहा कि मेरे साथ हर समय 15 से 20 सुरक्षाकर्मी रहते हैं, फिर यूपी पुलिस भी साथ थी, पत्रकार भी काफी संख्या में थे। जब कहीं जाते हैं तो लोग भी मिलने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि
चुनाव प्रचार किस तरीके से होगा? यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो अमरोहा में बीजेपी के मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चुनाव आयोग अभी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है तो बाद में क्या होगा? उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा डेयरी अब ताकतवर बन गया। डेयरी चलाना बड़ा कठिन, जानवर अब घर में बांधने लगे लोग, सड़कों के गोबर दिखाई नहीं देता, और उस गोबर को हम इकट्ठा कर करेंगे क्या? उसका वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। 10 रुपया किलो में 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हैं और 10 रुपया किलो में वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं। अभी यूरिया और डीएपी के लिए आप लाइन लगाए थे, यहाँ ललितपुर में लाइन लगाए यूपी में 4 लोग मर गए, 2 लोग आत्महत्या के 2 मर गए, लाठी चली। अब आने वाले समय में डीएपी मिलेगा भी नहीं है, चुनाव है इसका से। जब चुनावी वर्ष में आपको डीएपी नहीं मिल सकता तो फिर चुनाव के बाद डीएपी नहीं मिलने वाला है। जब यूपी में नहीं मिल रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है, पंजाब में नहीं मिल रहा, कहाँ मिलेगा फिर डीएपी? ये सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाई, ये सरकार कोयला उपलब्ध नहीं करा पाई, ये सरकार किसानों को डीएपी भी उपलब्ध नहीं कराई। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में भाजपा की वर्चुअल रैली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे वर्चुअल स्टूडियो। कुछ ही देर में सीएम धामी भी पहुंचेंगे वर्चुअल स्टूडियो। जनसभा को ऑनलाइन करेंगे संबोधित। जनसभा को ऑनलाइन करेंगे संबोधित। कुछ ही देर में शुरू होगी वर्चुअल रैली। उत्तराखंड में भाजपा की वर्चुअल रैली, वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे वर्चुअल स्टूडियो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे वर्चुअल स्टूडियो। उत्तराखंड में भाजपा की वर्चुअल रैली, जनसभा को ऑनलाइन करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे वर्चुअल स्टूडियो। खबर रायपुर से है। कल ही 7 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें से 5 लोगों ने कोविड वैक्सीन की डोज नहीं लगाई थी। आपको बता दें कि 2 लोगों ने डबल डोज ली थी, लेकिन कोमोरबिड और अन्य परेशानियों के कारण उनकी मृत्यु हुई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि 3 दिन पहले 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। उनमें से 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई भी टीका नहीं लगवाया था। ये बात सामने आने लगी है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगाई, उन लोगों की मृत्यु ज्यादा संख्या में हो रही है। टीकाकरण करने के लिए आगे आना चाहिए। और अब और इस बात को देख के कि इस महीने जो लोगों की मृत्यु हुई है, दुर्भाग्य से मृत्यु की संख्या रोज हम देख रहे हैं कि थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही है। कल ही 7 लोगों की मृत्यु हुई, इसमें से 5 लोगों ने टीका नहीं लगाया था। 2 ही लोग ऐसे थे जिनने डबल डोज टीका लगाया था, लेकिन कोमॉर्बिडिटी के कारण या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हुए होंगे, दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हुई। 3 दिन पहले मैंने देखा था 5 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक भी डोज टीका नहीं लगाया था। तो ये बात अब सामने आ रही है कि जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया, ज्यादा संख्या में उनकी मृत्यु होना पाया जा रहा है। खबर बिलाईगढ़ से है, जहां पर अन्नदान का महापर्व छेरछेरा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, तो कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण का भी भय लोगों में देखने को मिला। इस बार के छेरछेरा पारंपरिक त्योहार में खासकर बच्चों से ज्यादा उत्साह देखा गया। बच्चों ने कोरोना संक्रमण के चलते मास्क लगाकर 4-5 साथियों की टोली बनाकर घर घर जाकर अन्न का दान मांगा। देश में वैक्सीनेशन को 1 साल पूरे हो गए हैं। 16 जनवरी 2021 को ठीक 1 साल पहले पहली वैक्सीन डोज के साथ ही
देश के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई थी। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने पर एकात्म परिसर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन के अभियान शुरू करने के लिए धन्यवाद और साधुवाद दिया। जनवरी 21 में इस देश में पहला टीका लगा, अर्थात उस दिन टीकाकरण की शुरुआत। टीकाकरण की जब शुरुआत हुई और आज उसका 1 वर्ष पूरा हो रहा। टीकाकरण की दृष्टि से क्रमवार यदि देखते हैं तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के जो रिसर्चर हैं, देश के जो वैज्ञानिक हैं, देश के जो डॉक्टर हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनकी इच्छा शक्ति ने इस साल भर में एक ऐसे असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है कि आज भारत की इस उपलब्धि का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। खबर कोरबा से है, जहां पर दर्री कटघोरा मार्ग पर रविवार देर रात गोपालपुर में हुए सड़क हादसे में मौत पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कराने के लिए ग्रामीणों ने दर्री मार्च में चक्का जाम कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इस चक्का जाम को अपना सहयोग दिया। हादसे में विश्वजीत की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। अंधेरी सड़क पर हुए हादसे में मृतक के परिजनों को किसी तरह की आर्थिक सहायता ना तो बस मालिक के द्वारा दी गई और न ही प्रशासन के द्वारा। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की जा रही। कल गोपालपुर रोड के पास एक व्यक्ति बस के नीचे आने से उसकी डेथ हो गई थी। उसके परिवार वाले जो हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शासन से विभिन्न मांगे थी। तो तहसीलदार साहब आए और बच्चों को आश्रम में उसका एडमिशन करवाने, मुआवजा राशि आदि को जल्द से जल्द दिलवाने के बारे में सर ने वहाँ पर वो आश्वासन दिया। कितने की मुआवजा दी गई है मैम? सर तहसीलदार ने बोला कि 25,000 को शासन के तरफ से मुआवजा दिया जाता है, तो उनको दे दिया जाएगा। खबर राजनाथ गांव से, जहां खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग टोपेश्वर वर्मा ने राजनाथ गांव स्थित FCI गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अभिनव अग्रवाल, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और FCI महाप्रबंधक भगवाल बीर सिंह उपस्थित थे। सचिव वर्मा ने गोदाम में स्थान एवं स्टॉक के संबंध में जानकारी लेते हुए स्टेक प्लान और जमा चावल की गुणवत्ता रैंक पॉइंट का निरीक्षण किया। चावल की गुणवत्ता जहां पर सही पाई गई। एक तो वेरिएंट थोड़ा सा चेंज हुआ तो फिर गड़बड़ चालू हो जाएगा ना। और न्यूज़ 11 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।